ओवैसी क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश का खेल बिगाड़ सकते हैं? मैं खास की बात कर रहा हूं। मैं आसमान से तारे तोड़कर लाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं समंदर की तह में जाकर उसकी खाक को उठाकर लाकर बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हर समाज का एक नेता है, हर समाज की एक आवाज है। अगर किसी समाज का कोई नेता नहीं है, अगर किसी समाज की कोई आवाज नहीं है, अगर कोई समाज को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, तो उसका नाम उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। मुस्लिम मुख्यमंत्री का सपना दिखा रहे ओवैसी को क्या यूपी का मुसलमान अपना नेता मानेगा? किस बात का डर है तुमको? किस बात का डर है? अरे डर पैदा करना है तो अल्लाह का डर पैदा करो। जिस दिन हमारे दिलों में अल्लाह का डर और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, कोई डर तुम्हारे करीब नहीं आएगा। ऐसी ही जज्बाती तकरीरों से ओवैसी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के मिजाज की था लेने में लगे हैं। सेंट्रल यूपी को नापने के बाद ओवैसी की नजर अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर है, जो जाटों के साथ मिलकर बरसों से अखिलेश, मायावती और आरएलडी के सिर जीत कर सेहरा बांध रहे हैं। मैं यहाँ पर अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूँ, न कभी आऊंगा। मैं यहाँ पर अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़ने के लिए हरगिज नहीं आया हूँ। अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इसलिए आया हूँ और इंशाअल्लाह ताला आता रहूंगा। उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक कि मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है कि उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत के हर उस मुकाम पर जहां पर मुसलमान बसता है, वहां पर उनके सियासी लीडरशिप को बनाएंगे। अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह कामयाब करेगा। ये हमको करना है। आप नेता बन सकते और आप नेता बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको सिर्फ एतमाद की जरूरत है। अपने हौसलों को बढ़ा कर रखिए, अपने अल्लाह से रिश्ते को मजबूत करिए, अल्लाह पर भरोसा करिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम गठजोड़ बीजेपी के विरोधियों की सबसे बड़ी ताकत रहा है, लेकिन 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों ने सारा खेल ही बदल दिया और इस वोट बैंक में दरार का सीधा फायदा बीजेपी के हिस्से में चला गया। उत्तर प्रदेश में कैम नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश को कमल चाहिए। 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2017 का विधानसभा और 2019 का आम चुनाव, मुस्लिम जाट समीकरण में फूट से बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गए। लेकिन ओवैसी योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने से रोकने के अपने मिशन के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खाक छानने आ रहे हैं। इसी सिलसिले में ओवैसी 17 अक्टूबर को गाजियाबाद के मंसूरी में शोषित और वंचित समाज को संबोधित करेंगे। 23 अक्टूबर को मेरठ की किठौर विधानसभा में जनसभा करेंगे। 27 अक्टूबर को उनका मुजफ्फरनगर जाने का कार्यक्रम है। फिर 31 अक्टूबर को वो सहारनपुर में अपनी चौथी रैली को संबोधित करेंगे। इन सभी विधानसभा सीटों पर मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी है। असदुद्दीन ओवैसी शोषित और वंचित समाज के नाम पर जनसभा करते हैं, वहां पर मुस्लिम समाज और अन्य समाजों के लोगों की बात करते हैं और बीजेपी सरकार को घेरते नजर आते हैं। इस कवायद में अब वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पहुंच रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी यूपी के तमाम जिलों का दौरा कर चुके हैं। आजमगढ़, बहराइच और इसके अलावा भदोही, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, कानपुर, इन तमाम इलाकों में उन्होंने पहले ही जनसभाएं की और वहां पर भी उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी सरकार पर मुस्लिम समाज की अनदेखी का सीधा आरोप लगाया। अपने मिशन 2022 के तहत ओवैसी इस बार उत्तर प्रदेश की 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसके लिए उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा भी बनाया है, जिसके तहत वो हैदराबाद से निकलकर यूपी में अपनी पार्टी को सियासी पंख देने में लगे हैं। ओवैसी जुलाई के महीने में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ चुके हैं, जहां पर उनका जगह जगह जोरदार स्वागत भी हुआ था। पिछली बार गाजियाबाद में तो इतनी भीड़ जुट गई थी कि ओवैसी को बिना भाषण दिए ही जाना पड़ा था। तो फिर डरना किस बात का? याद रखो, इस दीन की बुनियादों में हमारे बुजुर्गों का खून है। ये दीन अगर कायम है तो बासलम बरदार ने इसमें कुर्बानी दी है। दीन खुलफाए राशिदीन ने शहादत दी है। तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आकर कहेगा कि डरना है, नहीं डरेंगे इंशाअल्लाह ताला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम धौलाना विधानसभा सीट पर ओवैसी की नजर है, इसलिए वो दूसरी बार मसूरी आ रहे हैं। वर्तमान में बसपा से हाजी असलम यहाँ के विधायक हैं। इससे पहले ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में थी, इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओवैसी की एंट्री से समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों में बेचैनी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश
मजलूमों की आवाज बढ़ेंगे। अगर जालिम होगा हुक्मरान तो जालिम की आंखों में आंखें डालकर कहेंगे कि अब नाइंसाफी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, अब हिस्सेदारी की बात होगी। ओवैसी की पार्टी 2022 के चुनाव में मुसलमानों की नुमाइंदगी को बड़ा मुद्दा बना रही है। इसके लिए ओवैसी ने खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर नजरें गड़ा दी हैं, जहां पर मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। मुरादाबाद में करीब 51% वोटर मुस्लिम है। रामपुर में इनकी संख्या 50.57% है। वहीं सहारनपुर में 41.97%, मुजफ्फरनगर में 41.11%, शामली में 41.73%, अमरोहा में 40.78%, बागपत में 27.98% और हापुड़ में 32.39% मुस्लिम है। इसी तरह मेरठ में 34.43% वोटर मुस्लिम है। बरेली में 34.54%, बिजनौर में 43% आबादी मुस्लिम है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला काफी हद तक मुस्लिम मतदाताओं के हाथ में होता है। जब तक कि अल्लाह में फैसला ना कर ले कि फुला वक्त पर असदुद्दीन ओवैसी मरेगा तो असदुद्दीन ओवैसी मरेगा। अगर अल्लाह कहेगा कि लाखों लोग असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हो जाए तब भी वो नाकाम साबित हो जाएंगे, तो भी वो अल्लाह करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अपनी हिम्मतों को बुलंद रखिए। अगर हिम्मतें हैं तो उसको और मजबूत करिए। डर और खौफ को, गैर यकीनी कैफियत को अपने करीब आने मत दीजिए। ये मुल्क हमारा है। 2017 के चुनाव में सबसे कम 24 मुस्लिम विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा पहुंचे। इस तरह मुस्लिम विधायकों की आबादी 6% से भी कम है, जबकि राज्य में करीब 20% मुसलमान हैं। इस लिहाज से कम 75 विधायक मुस्लिम होने चाहिए। ओवैसी इसका ठीकरा समाजवादी पार्टी जैसी सेक्युलर पार्टियों पर फोड़ रहे हैं और पहले मुख्यमंत्री का सपना मुसलमानों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इसलिए आया हूँ और इंशाअल्लाह ताला आता रहूंगा। उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक कि मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत के हर उस मुकाम पर जहां पर मुसलमान बसता है वहां पर उनके सियासी लीडरशिप को बनाएंगे। अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह का रियाद करेगा। ओवैसी पिछले कई सालों से यूपी में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली है। लेकिन इस बार जिस तरह से ओवैसी ने छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन बनाकर गंभीर कोशिश की है, उसका नतीजा आने से पहले ही अखिलेश और मायावती की नींद जरूर उड़ गई है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।